हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज से आप सभी लोगों का 2 मई से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो यहाँ है आज आपका सेकेंड शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस 2 मई का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आज सेकेंड शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या रहा हुआ है और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। अगर यहाँ पर स्वराज पार्टी की बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिया होगा ऑप्शन में। अगर मोतीलाल नेहरू आपको दिया हुआ था तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका वही था। बाकी अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम की स्थापना यहाँ पर की हुई थी। और ये अगर बात करें आपसे, ये भी स्थापना पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखना है कि इसकी जो फाउंडेशन है वो 1923 में हुई थी। 3 लोग शामिल थे, जिसमें चित्तरंजन दास थे, नरसिंह चिंतामन केलकर थे और मोतीलाल नेहरू शामिल थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की हुई थी। और बाद में इसके अध्यक्ष जो हैं वो चित्तरंजन दास बनाए गए थे और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बनाए गए थे। तो सारे फैक्ट भी देखते चलना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि भरतनाट्यम किस नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम की अगर बात करें तो ये सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य भरतनाट्यम होता है, जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेघालय का फसल त्यौहार कौन सा है। लेकिन इसका आंसर जानने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। एमटीएस की भी हर शिफ्टों का हर दिन का एनालिसिस करवाया जाएगा। और जैसा कि प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके एमटीएस एनालिसिस की, तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी आपका जो छूटा हो वहाँ पर देख सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी, जिसका लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी सभी को जाकर के जुड़ जाना है। तो आई होप कि सभी लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए आंसर जानते हैं। तो यहाँ पर मेघालय का फसल त्यौहार पूछा गया था, तो वांगला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेघालय का फसल त्यौहार है। तो मेघालय का जो वांगला महोत्सव है, भारत के मेघालय के गेरोस के बीच सबसे लोकप्रिय त्यौहार है और यह प्रजनन के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव होता है। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो पैरा शूटिंग होता है, तो पैरा शूटिंग के अंदर किसे 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर 2022 की बात करें तो यहाँ पर सबका दिया हुआ है आपका। यहाँ पर आपसे पैरा शूटिंग में पूछा गया था कि पैरा शूटिंग के अंदर किसका है। बाकी अगर यहाँ पर आपका आर्चरी की बात करेंगे, तीरंदाजी में किसको दिया गया था, तो जीवन जोत सिंह तेज यहाँ पर हो जाएगा, जिनको 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार तीरंदाजी के लिए मिला हुआ था। वहीं मोहम्मद अली कमर की बात करें तो बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी के लिए मोहम्मद अली कमर को मिला हुआ था। उसके बाद आता है सुमा सिद्धार्थ सिरूर, जिनको पैरा निशानेबाजी यानी कि पैरा शूटिंग के लिए मिला हुआ था। तो यहाँ पर सुमा सिद्धार्थ सिरूर आपका ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। और इसके साथ सुजीत मान को भी मिला था कुश्ती यानी कि रेसलिंग के लिए। सुजीत मान को 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर की बात करें तो अब्दुल कलाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अब्दुल कलाम की ही आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी का नाम है। और जैसा कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, और मॉर्निंग में आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछा गया था, जो कि युवराज सिंह की थी। तो अगर यहाँ पर बात करें तो अब्दुल कलाम पूर्व भारतीय राष्ट्रपति रहे हैं, जिनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, जो कि 1999 में प्रकाशित हुई थी। और डॉक्टर अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया। हिंदी अंग्रेजी वगैरह वर्जन इन लोगों ने 13 भाषाओं में इसे बना दिया था, जिससे कि इनकी आत्मकथा का अनुवाद किया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अगर संविधान के जो अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का यहाँ पर अंत राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी किसी भी रूप में इसका प्रयोग या उपयोग अभ्यास आपका वर्जित है। और अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे का जीतल किसने चलवाया था। अगर यहाँ पर तांबे की जीतल की बात कर ले कि किसने चलवाया हुआ था, तो चांदी का टंका है और जो आपका तांबे का जीतल, ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे, जिसने कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। और जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे, इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था और इल्तुतमिश ये आपका जो था भारत का पहला तुर्क शासक रहा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर सारे याद रखने, जो भी जिस तरह से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पर एक ये पूछा गया था कि गैल्वेनाइजेशन जो होता है आपका, गैल्वेनीकरण जिसको बोलते हैं, आपका गैल्वेनाइजेशन जो है वो क्या होता है। तो जैसे स्टील या लोहा आपका कोई होता है, स्टील दिया हुआ है या आपका कोई लोहे की छड़ है, उसके ऊपर जो जिंक चढ़ाई जाती है, यानी जिंक की सुरक्षात्मक परत जमा करने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यह जंग से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। यानी कि गैल्वेनाइजेशन में जैसे आपका दिया होता है स्टील का या आपका किसी भी चीज़ की वस्तु है वहाँ पर लोहे की, उसके ऊपर जिंक का पेंट कर दिया जाता है, यानी लेप से कर दिया जाता है, जो कि उन्हें जंग से बचाता है। यही जो प्रक्रिया है वो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था, केमिस्ट्री का है, और ये जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये भी परिवर्तन भी याद रखना, क्योंकि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट ये था कि FRBM का फुल फॉर्म क्या। तो FRBM की बात करें तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फिजिकल यहाँ पर F का शायद पूछा गया था कि सिर्फ F का मतलब क्या होता है, तो फिजिकल वहाँ पर राइट आंसर था जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पंडित शिव कुमार है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे, किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित हैं। तो पंडित जो शिव कुमार शर्मा है प्रख्यात भारतीय संतूर वादक, यानी संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं। संतूर एक कश्मीरी लोकवाद्य होता है और इनके जन्म की बात करें तो गायक पंडित उमादत्त शर्मा के घर में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अगर 1917 में आपसे पूछा गया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, और इसमें ही गर्म दल और नरम दल यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो जो यहाँ पर 1917 का कांग्रेस अधिवेशन है वो कलकत्ता में आयोजित किया जाता है, और उसके जो अध्यक्ष बनी हुई थी वो श्रीमती एनी बेसेंट बनी हुई थी। 1916 की बात करें, एक्चुअली आपका जो मुस्लिम लीग का समझौता 1916 में हुआ था। 1916 जो था वो लखनऊ में हुआ था, MG मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे थे। 1915 का था जब गांधी जी अफ्रीका से लौट के आए थे, उस समय SP सिन्हा ने अध्यक्षता की थी, जो कि मुंबई में हुआ था। 1914 की बात करें तो ये मद्रास में आयोजित होता है भूपेंद्र नाथ बोस की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर आपका एनी बेसेंट राइट आंसर था अगर 1917 पूछा गया था, बाकी अगर 1916 पूछा गया था तो AG मजूमदार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य ने किया हुआ है। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपका जो होता है वो महाराष्ट्र आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 2022 की पार्टिकुलर बात की गई और ऑप्शन आपको देखने हैं। तो ऑप्शन में महाराष्ट्र था नहीं, गुजरात दिया हुआ था, तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि 2022 में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया हुआ है। नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि 1998 में कुचिपुड़ी के लिए किसको पद्म विभूषण मिला था। अगर 1998 की बात कर लें कि किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1998 में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपके कुचिपुड़ी के गुरु रहे हुए हैं जिन्हें कि पद्म भूषण से 1998 में शामिल किया गया था, तो इन्हें वेम्पति चिन्ना सत्यम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनका निधन भी हो चुका है। तो इनको यहाँ पर शामिल किया गया था, आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1998 में। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक का थोड़ा पुराना था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज यहाँ पर 2 मई को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। 2 मई सेकेंड शिफ्ट में आपके पूछे गए SSC MTS एग्जाम में, SSC MTS में आए हुए क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले तो उन लोगों को कर देना है। बाकी आप लोगों को उसके साथ साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएँ ताकि आपको वहाँ पर PDF और बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहे।